क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी खुशी और आपका सुकून बाहरी दुनिया के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं? किसी ने तारीफ कर दी तो आप 7वें आसमान पर हैं। किसी ने इग्नोर कर दिया तो आप डिप्रेशन की गहराई में गिर जाते हैं। ऑफिस में एक छोटी सी डेडलाइन आई नहीं कि बर्नआउट महसूस होने लगता है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हम सॉफ्ट हो गए हैं। हमें लगता है कि जिंदगी हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, मौसम हमेशा सुहावना होना चाहिए और लोग हमसे प्यार से बात करने चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम मानसिक रूप से बिखर जाते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी भावनाओं या इमोशंस के गुलाम बन चुके हैं। आज हम कुरुक्षेत्र के उस गुप्त मनोवैज्ञानिक हथियार के बारे में बात करेंगे जिसे तितिक्षा या टॉलरेंस कहते हैं। यह कोई साधारण सहनशीलता नहीं है, यह वो सुपर पावर है जो आपको सुख और दुख के तूफानों के बीच अडिग रहना सिखाती है। अगर आप मानसिक थकान और अस्थिरता से थक चुके हैं तो अगले कुछ मिनट आपके भीतर एक लोहे जैसा मन, द माइंड ऑफ स्टील, पैदा करेंगे। स्वागत है आपका ज्ञान आश्रय में। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 की। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि अर्जुन भावनाओं के भंवर में फंसा है तो उन्होंने उसे ब्रह्मांड का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा सच बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, इंद्रियों का विषयों से संयोग ही सर्दी, गर्मी और दुख सुख का कारण है। ये आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं, अर्थात टेम्पररी हैं। इसलिए हे भारत, तू इन्हें सहन करना सीख। कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद बारिश का आना तय है, वैसे ही सुख के बाद दुख और सफलता के बाद असफलता का आना फिजिकल लॉ है। इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रति अपने नजरिए को बदला जा सकता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक मॉडर्न स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मिलिए ऋषभ से। ऋषभ एक हाई प्रोफाइल डिजिटल मार्केटर था। उसका मानना था कि लाइफ का मतलब है हमेशा खुश रहना। उसने अपना घर मॉडर्न कंफर्ट से भर लिया था। ऑफिस में एसी, कार में एसी, घर में एसी। उसे थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। जब काम में सब अच्छा चलता, ऋषभ पार्टी करता, जिम जाता, बहुत खुश रहता। लेकिन जैसे ही कोई क्लाइंट छोड़कर जाता और उसका कोई कैंपेन फेल हो जाता, ऋषभ का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता। वह बिस्तर पकड़ लेता, उसे पैनिक अटैक आते और वो हफ्तों तक बर्नआउट का बहाना बनाकर गायब हो जाता। ऋषभ का एक 4 साल पुराना रिश्ता था। एक दिन उसकी पार्टनर ने उससे ब्रेकअप कर लिया। यह ऋषभ के लिए मानसिक सर्दी अर्थात मेंटल विंटर जैसी थी। वह इस दुख को सहन नहीं कर पाया। उसने शराब का सहारा लिया। उसने काम पर जाना बंद कर दिया। उसे लगा कि यह दुख कभी खत्म ही नहीं होगा। वह इमोशनल इंस्टेबिलिटी के उस गहरे गड्ढे में गिर गया जहां से उसे सब कुछ खत्म लग रहा था। ऋषभ के दादाजी एक पहाड़ी गांव में रहते थे। ऋषभ वहां गया। वहां बिजली नहीं थी, कड़ाके की ठंड थी। ऋषभ शिकायत करने लगा, यहाँ बहुत ठंड है, मैं कैसे रहूंगा दादाजी। उसके दादाजी उसे सुबह 4 बजे झरने के ठंडे पानी में ले गए। ऋषभ कांप रहा था। दादाजी ने कहा, ऋषभ, पानी ठंडा नहीं है, तुम्हारा मन कमजोर है। पानी को मत कोसो, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। दादाजी ने उसे समझाया, देख, जैसे यह बर्फ अभी गिर रही है, वैसे ही कुछ महीनों बाद यहाँ फूल खिलेंगे। क्या तू बर्फ को रोक सकता है? नहीं, तो फिर रोना क्यों है? बस इस पल को गुजरने दो। इसी को तितिक्षा या टॉलरेंस कहते हैं। दुख को झेलना नहीं, बल्कि उसे एक मौसम की तरह स्वीकार करना आना चाहिए। ऋषभ ने पहाड़ों में 1 महीना बिताया। उसने सीखा कि बिना एसी के कैसे रहते हैं, असुविधा और डिस्कंफर्ट में कैसे मुस्कुराते हैं। जब वह वापस शहर गया तो वह बदल चुका था। जब अगला क्लाइंट छोड़कर गया तो उसने शराब नहीं उठाई। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ एक मौसम है, एक सीजन है, यह भी बीत जाएगा। आज की साइकोलॉजी कहती है कि लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस ही मानसिक बीमारियों की जड़ है। हम सब कंफर्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। हमने अपने शरीर को इतना आराम दे दिया कि हमारा दिमाग छोटी सी चुनौती को खतरा या थ्रेट समझ लेता है। जब आप थोड़ा सा तनाव महसूस करते हैं तो आपका एमिगडाला चिल्लाने लगता है। आपका मस्तिष्क आपको चुनौती देने लगता है।
नश्वरता या अनित्य प्रिंसिपल। कृष्ण कहते हैं आगमा पाइनो, यानी आने और जाने वाले। हमारी समस्या यह है कि हम सुख को पकड़ कर रखना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं। बर्नआउट तब होता है जब हम वास्तविकता के खिलाफ लड़ते हैं। तितिक्षा या टॉलरेंस का मतलब है इमोशनल रेजिलेंस। सेंसरी कॉन्टैक्ट, जो आपके सेंसेस हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं, यानी आँख, कान, मन, जब बाहरी दुनिया से टकराती हैं तो रिएक्शन होना स्वाभाविक है। लेकिन आप वो रिएक्शन नहीं है, आप वो प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर हैं जो उस रिएक्शन को सिर्फ देख रहे होते हैं। तितिक्षा का मतलब अपाहिज हो जाना नहीं है, इसका मतलब है अनशेकेबल। टॉलरेंस की 3 लेयर्स होती हैं। फिजिकल टॉलरेंस, कभी कभी हमें जानबूझकर असुविधा में रहना चाहिए। ठंडे पानी से नहाना, व्रत रखना या धूप में चलना, यह सब आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेस हैंडल करना सिखाते हैं। दूसरा, मेंटल टॉलरेंस, जब आपकी कोई आलोचना करें तो तुरंत जवाब ना दें, 10 सेकंड रुकें, उस जलन को महसूस करें और उसे गुजर जाने दें। तीसरा, इमोशनल टॉलरेंस, अपने दुख को एक बादल की तरह देखें। बादल आता है, बारिश करता है और चला जाता है। आसमान वहीं रहता है, अर्थात आप वहीं रहते हैं। क्या आज आप एक ऐसी चीज करेंगे जो आपको अनकंफर्टेबल करती है? चाहे वो जिम में 5 मिनट एक्स्ट्रा दौड़ना हो या बिना मोबाइल के 15 मिनट बैठना। कमेंट में मुझे बताइए कि आपका डिस्कंफर्ट चैलेंज क्या है। अगर आप अपनी इमोशनल इंस्टेबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं तो ज्ञानाश्रय आपको ये 4 नियम देता है जो कि कृष्ण ने अर्जुन को सिखाए थे। पहला, एक्सेप्ट द चेंज। सुबह सुबह उठते ही खुद से कहे आज कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा भी, मैं दोनों के लिए ही तैयार हूं। इसे कुछ लोग मैनिफेस्टेशन करना भी कहते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस वॉलेंटरी हार्डशिप। अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान मत बनाइए। थोड़ा सा संघर्ष आपके चरित्र को मजबूत बनाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, व्रत रखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा जिम में चलिए, या जो भी कुछ जो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देता है वह एक्चुअली आपको मजबूत बना रहा होता है। लेबल योर इमोशंस। जब गुस्सा आए तो ये मत कहिए कि मैं गुस्से में हूं, कहिए मेरे अंदर गुस्सा नाम का एक मौसम आ रहा है। यह दूरी आपको शांति देगी। साइकिल्स में फेथ बनाइए, डेवलप फेथ इन साइकिल्स। याद रखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध भी 18 दिनों में ही खत्म हो गया था। आपकी समस्या 18 साल नहीं चलने वाली है। दोस्तों, ऋषभ ने जब मौसमों से लड़ना बंद कर दिया तो उसे असली सुकून मिला। तितिक्षा या टॉलरेंस कोई मजबूरी नहीं है, यह एक शक्ति है। यह आपको उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां दुनिया की कोई भी घटना आपकी इंटरनल पीस को भंग नहीं कर पाती। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सहन करना ही काफी है? क्या आप बस उसे सहते रहना चाहिए? नहीं, कृष्ण इसके बाद एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। वह बताते हैं कि ये सुख दुख हमें किस प्रकार उस परम सत्य की ओर ले जाते हैं जिसे अमृतत्व या इमॉर्टैलिटी कहते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कर्मयोग के उस महान फॉर्मूले की जिसके बिना दुनिया का हर एक काम बोझ है। अध्याय 2, श्लोक 47, जो कि कर्मण्यवाधिकारस्ते की बात करता है। वह वीडियो आपके काम करने के जुनून को ही बदल देगा। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानाश्रय द सोल सेंचुरी को। इस वीडियो को उसे भेजें जो आज बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। उसे तितिक्षा या टॉलरेंस का उपहार दें। जय श्री कृष्ण। मौसम बदलते रहेंगे, आप अटल रहिएगा। नमस्कार।